अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज अंबर ने अस्मा के चैनल पर स्ट्राइक भेज दी। अफसोस असद अफसोस कि ये लड़की क्या चाहती है, हम रिएक्शन चैनल वालों के साथ क्या करना चाहती है, क्या चाहती है हम लोगों से। अस्मा ने ऐसा क्या किया था जो उसने उसको स्ट्राइक भेज दी। अभी कुछ ही दिन पहले तो इस लड़की ने कहा था कि मुझे स्ट्राइक देने में बहुत मज़ा आता है, तो उसने अपना वो मज़ा फील करने के लिए दोबारा से अस्मा को स्ट्राइक दे दी। पहले अलीस मदर को दी थी, पहले उससे पहले आयशा अहमद को दी थी, तो बारी बारी ये सबको स्ट्राइक दे रही है। न जाने ये रिएक्शन चैनल वालों से क्या चाहती है, कौन सी ऐसी बेसुकूनी इस लड़की के अंदर उतरी हुई है जो ये इस तरह की चीप हरकतें कर कर अपने आप को सुकून देना चाहती है। लेकिन अंबर साहिबा, मैं आपको एक बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इस कदर ना तुम किसी के सब्र को आजमाओ, इस कदर तुम किसी को ना जलील करो कि जब वो रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें सज़ा देने पर आए तो तुम्हारे लिए माफ़ी के दरवाजे बंद हो जाए, क्योंकि तुम बहुत आगे आ चुकी हो, बहुत इतना आगे आ गई हो कि तुम मैं के आगे तुम किसी को अहमियत नहीं दे रही हो, किसी को तुम इज्जत नहीं दे रही हो। तुम हर शख्स को मतलब सोच रही हो अपने सामने से बिल्कुल हटा दूं और जो भी कुछ हूँ मैं हूँ, सब मेरे सामने से हट जाए। सब मतलब एक होता है ना, एक कार आ रही होती है कहीं से जो कि बहुत तेज रफ्तारी से आ रही होती है और वो समझती है कि सामने जो भी आ रहा है मैं उसको उड़ा दूंगा ना, तो तुम इस वक्त इस फीलिंग से गुजर रही हो कि मेरे सामने जो भी शख्स आएगा ना मैं उसे उड़ा दूंगी। तो ये उड़ाने से पहले अल्लाह से भी डरो, खौफ खुदा भी करो। कहीं तुम्हारी बहन लोगों को उड़ाती हुई नजर आ रही हैं, कहीं तुम्हारी वालदा साहिबा लोगों को कहती हुई नजर आ रही हैं कि हसद ना करो, खौफ खुदा करो, किसी की गीबत ना करो, किसी से हसद ना करो। तो शबाना जी, ये आपकी बेटी क्या कर रही हैं? थोड़ा सा आप अपनी बेटी पे गौर फरमाएंगी। आपकी बेटी लोगों से इतना हसद कर रही है, जिनके छोटे छोटे चैनल है उनसे हसद कर रही है कि ये किस तरह आगे आ रहे हैं, किस तरह अस्मा के 7,000 सब्सक्राइबर हो गए। मेरे हो जाते ही 7,000 सब्सक्राइबर, मैं चली जाती 3 लाख पर, मैं चली जाती 4 लाख पर, मैं चली जाती 5 लाख पर। मेरे से भी हसद करती है आपकी बेटी। मेरे सिर्फ 400 500 भी नहीं है, अभी पूरे 400 300 250 इस तरह मेरे सब्सक्राइबर हैं। बस नहीं चल रहा अंबर का कि मेरे चैनल पर भी स्ट्राइक भेज दे, और अगर उसका जिस दिन भी बस चला, जिस दिन भी उसे मौका मिला, वो मेरा चैनल भी उड़ा देगी। वो इस तरह की लड़की है, मतलब वो चाहती नहीं कोई शख्स भी उसके सामने खड़ा रहे। वाईटी की वो डॉन बनी हुई है, आपकी दोनों बेटियां वाईटी की डॉन बनी हुई है, आप खुद वाईटी की डॉन बनी हुई है। मतलब हर दूसरे दिन आप खुद आ जाती है कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि जो आज आपने फरमाया कि जो ये कहे, मतलब हम किसी की बुराई करें और बुराई सुनने के बाद कोई खामोश रहे तो वो भी गुनाहगार होता है। तो आप लोग गुनाहगार ना बने, आप अपनी हर बात का यहाँ पर जवाब भी दें और लोगों के चैनल भी उड़ाएं और लोगों की बदवाएं भी लें। मतलब किसी का कोई चैनल उड़ाएगा तो क्या फिर वो बदवा नहीं देगा? तो फिर आप तो यहाँ पर हर वीडियो में ये कहती हुई नजर आती हैं कि हमें अपनी दुआओं में याद रखना। आपको कोई दुआ नहीं देगा, आपको कोई अपनी दुआओं में याद नहीं रखेगा। आपको अपनी यानी कि ये फिक्र करनी चाहिए कि किसी ने अगर तहज्जुद के वक्त मुसल्ला बिछा लिया, जा नमाज बिछा लिया, रो रो कर अल्लाह से फरियाद की और उस फरियाद में तुम तीनों माँ बेटियों के नाम ले दिए, तो डरो उस वक्त से कि अल्लाह बर्बाद कर देगा। क्योंकि ये छोटे छोटे चैनल है ना, जिन्होंने छोटे छोटे मुझ समेत चैनल अपने खड़े किए हैं ना, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और अगर वो वहाँ पर आप ये जाकर चैनल उड़ा देती हैं, स्ट्राइक भेज देती हैं, 1 भेजती हैं, 2 भेजती हैं, 3 भेजती हैं और उन लोगों के चैनल ख़त्म हो जाते हैं, तो वहाँ आपको दुआ मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। अभी तो आप उस दुआ से डरें जो कि आयशा अहमद के चैनल पर आप लोगों ने स्ट्राइक से दी थी, और वो जो मतलब ख्वाजा सरा है वो जो बददुआ इस अंबर को रात दिन देते हैं, तो अंबर उस बददुआ से डरे। मजीद बदवाएं जमा कर रही है अंबर,
रेगुलर बेस पर। मतलब अंबर का सारा दिन माइंड घर बसाने में नहीं है, अंबर का माइंड ये काम करता है कि मैंने किसके चैनल पर स्ट्राइक देनी है, किसको बर्बाद करना, किसको तबाह करना, किसको उड़ा देना है, किसके पीछे मुझे पड़ जाना है। आयशा अहमद ने सही कहा था कि अंबर चैनल खाने वाली चुड़ैल बन चुकी है, तो ये बेजाना होगा। आयशा अहमद ने बिल्कुल ठीक फरमाया था कि ये अंबर ये हरकतें कर रही है तो फिर उसको चुड़ैल कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर आकर आयशा अहमद को और अली मदर को जो स्ट्राइक दी थी इस लड़की ने, आज इसने अस्मा को स्ट्राइक दे दी। और अभी इनकी वालदा की वीडियो आई थी, उन्होंने फरमाया था शबाना जी ने कि हसद से बचें, हसद नेकियों को ऐसे खा जाती है जैसे कि दीमक किसी लकड़ी को खा जाती है। तो और भाई अपनी बेटियों के बारे में शबाना जी आपकी क्या राय है कि आपकी बेटियों को आप ये सबक नहीं पढ़ाती हैं कि किसी से हसद ना करें और किसी के चैनल ना उड़ाएं, किसी का मतलब बुराई का बदला बुराई से ना दें? ठीक है, हम रिएक्शन चैनल वाले आप लोगों की बुराई कर रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं कि हम अलग से कोई बुराई कर रहे हैं, हम बुराई नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन बातों पे तनकीद कर रहे हैं जो आप आकर यहाँ पर बयान करती हैं और गलत बयानी करती हैं। तो अस्मा ने भी अंबर की गलत बयानी पर ही यहाँ आकर बात की थी कि पहली वीडियो में अंबर ने क्या फरमाया था और इस वीडियो में अंबर ने क्या फरमाया। तो इस बात पर अंबर ने यहाँ पर स्ट्राइक भेज दिया अस्मा के चैनल पर। तो शबाना जी मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को ये तो सिखाएं कि बुराई का बदला फौरन बुराई से आप कैसे ले लेते हैं। मतलब बुराई का तोड़ बुराई तो नहीं है ना, बुराई का तोड़ तो ये है कि आप लोग अच्छा बनकर दिखाएं। हम रिएक्शन चैनल वालों को आप खुद ही शर्मिंदा कर दें कि भाई हम तो आपकी किसी बात का रिप्लाई नहीं दे रहे, तो ये लोग खुद ही शर्मिंदा हो जाएंगे। ये बातें आप अपनी बेटियों को समझाएं कि फौरन से पहले ये बदला लेने पर उतर आती हैं। तो फिर कैसे आप यहाँ पर दीन का दर्स आज बैठ कर दे रही हैं? ये दीन का दर्स आपकी बेटियां नहीं सुनती हैं कि हमारी माँ क्या फरमा रही है और हम इसका रद्द अमल लोगों को क्या दे रहे हैं? हम क्या ये लोगों को बावर करा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हमारी अम्मी के बरअक्स हम जा रहे हैं? क्योंकि आप तो कुछ और फरमा रही हैं ना और आपकी बेटियां कुछ और कर रही हैं। कभी आपकी उस बेटी का बस चलता है वो स्ट्राइक देती है, इस बेटी का तो हर वक्त बस चलता है। मतलब ये तो हर वक्त सोचती है कि मुझे मजा आए मैं किसी का चैनल उड़ा दूं। और शबाना जी आप फरमा रही हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरे हाथ से हर पल हर घड़ी हर लम्हा कोई नेकी हो जाए। तो आपकी बेटियां तो ये नहीं चाहती, आपकी बेटियां हर पल हर लम्हा हर घड़ी बदवाएं लेने के काम करती हैं। एक छोटा चैनल एक बड़ा चैनल कोई अहमियत नहीं रखता आपकी बेटियों के सामने। मतलब उनका बस चलना चाहिए, वो उसी वक्त या पाचा उस सामने वाले का कर देती हैं। ये अंबर साहिबा तो पता नहीं अपने आप को कौन से मतलब मुल्क की शहजादी समझती है, मुल्क की कुलपत्रा समझती है, कोई अपने आप को हीरोइन समझती है। ये है क्या? इसके 2-3 लाख सब्सक्राइबर क्या हो गए? ये इंसानों को इंसान समझना अपनी तौहीन समझ रही है। इसने ये जो हम समझते थे मोहसिन वालों ने इस लड़की के साथ ज्यादती की है, लेकिन उन्होंने कोई ज्यादती नहीं की इस लड़की के साथ, ये सबके साथ ज्यादती करती है। इसने स्वीटी को भी पता नहीं क्या क्या कहा था और उस वक्त लोग इसको हमदर्दियां इसके साथ लोगों की थी, लोग समझ रहे थे स्वीटी मोहसिन ने इसके साथ ज्यादतियां की है। अरे भाई देखो ये किसके साथ खुद ज्यादती करती है, किसके साथ ये लड़की ज्यादती नहीं करती है। ये अपना घर बसाने के लिए इतनी फिक्रमंद नहीं है, ये रिएक्शन चैनल वालों के लिए इतनी फिक्रमंद है। ये अपने आप को इतनी बड़ी यूट्यूबर समझ रही मैं मिलियन में चली गई हूँ और अब मैं सबका तिया पाचा करके दिखाऊंगी। मतलब ये कहती है मैंने हज किया हुआ है, मैंने उम्रा किया हुआ है, मैं तहज्जुद गुजार हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। हर वीडियो में ये दिखाती है मैं नमाज पढ़ रही थी, मैंने नमाज अदा की है, मैं नमाज पढ़ने जा रही थी। तो नमाजी लोग ऐसे होते हैं, अलहाज लोग ऐसे होते हैं जैसे अंबर साहिबा तुम हो। तुम तो फिर सब कुछ फेक दिखा रही हो यहाँ पर, तुम ऐसी कुछ भी नहीं हो। तुम्हारी पुरानी से पुरानी वीडियो उठा के देख लो, तुम्हारी नई से नई वीडियो, तुम हर वीडियो में इतनी शातिर लड़की हो
اتنی شاطر لڑکی ہو کہ تمہیں مجھ سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کہ تم کس طرح لوگوں کو یوز کرتی ہو، کس طرح تم نے میرے سے منتہا کو ذلیل کرایا، کس طرح منتہا کی تصویریں لگائی۔ لیکن امبر یاد رکھنا، ہر کوئی منتہا نہیں ہوتا ہے۔ ہر ریئیکشن چینل والوں کو تم منتہا مت سمجھنا کہ منتہا کے ساتھ تم نے جو کیا اور وہ چپ کر کے ایک طرف خاموش ہو کر بیٹھ گئی۔ تمہیں کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے اس ریئیکشن چینل پر جو تمہیں وقت یاد دلا دیں گے، تمہیں وقت ڈال دیں گے۔ تم ڈرو اس وقت سے، تم خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو۔ ہر کوئی تم سے نہیں ڈرے گا۔ تم کو یہاں وائی ٹی پر اور حیدرآباد میں ڈون نہیں لگی ہوئی ہو، تم سے بھی شاید کوئی لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہوں جو تمہارے لیے نہ جانے کس وقت برا سوچیں۔ اور مجھے بالکل تمہاری یہ بات پسند نہیں آئی ہے، نہ کسی اور کو پسند آئے گی، تمہارے سبسکرائبروں کو بھی پسند نہیں آئے گی۔ تمہاری ایک صرف جھوٹ پکڑا گیا تھا نا، تو تم نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ مطلب تمہارے ساتھ اگر کوئی اتنی سی بھی بات تمہاری سامنے لے کر آ جائے تو تم اس کا پتہ نہیں کتنا، اگر تمہارے ہاتھ میں پاور آ جائے نا، تمہارے ہاتھ میں کوئی پاور آ جائے تو تم پتہ نہیں اس کا کیا انجام کرو گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی پاور عطا نہیں کیا ہے۔ تم ایک چھوٹی سی یوٹیوبر ہو، میں نہیں سمجھتی تمہیں کوئی بڑی یوٹیوبر۔ بے وقوف ہیں وہ لوگ جو تمہیں بڑا یوٹیوبر سمجھتے ہیں۔ بڑے یوٹیوبر وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی بڑا بن کر دکھائیں۔ یہ 4 پیسے 4 ڈالر کما کے تم کوئی بڑی یوٹیوبر نہیں بن گئی ہو۔ تم اندر سے بہت چھوٹی ہو، تمہاری سوچ بہت چھوٹی ہے، تم بہت گھٹیا حرکتیں کرنے پر اتر آئی ہو۔ تم ایسی حرکتیں کر رہی ہو کہ تمہیں کوئی بھی دعا نہیں دے گا، تم بد دعاؤں کی زد میں ہو۔ تم اللہ سے ڈرو، تم خوف خدا کرو کہ نہ جانے تمہاری کس وقت کون سی بات پکڑی جائے۔ اور بس تمہارا کیس ہم ریئیکشن چینل والے ہیں یا کوئی مطلب ریئل لائف میں تمہارا ڈسا ہوا ہے، اسے چاہیے تمہیں اللہ کے حوالے کر دے، بس اللہ کے سپرد کر دے۔ بہترین فیصلہ اللہ کے گھر سے جب آئے گا نا، تم دیکھتی رہ جاؤ گی، توبہ کے دروازے تمہارے اوپر بند ہو جائیں گے اس وقت۔ اور بس میں یہاں پر اسما کو کہنا چاہوں گی کہ اسما پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ ریئیکشن چینل والے ہم سب ایک ساتھ ہیں، بے شک یہ ہمارے بارے میں پچھلی باتیں آپ کو یاد کرائیں یا دیگر میری ریئیکشن والی بہنوں کو یاد کرائیں تو وہ اس امبر ہی کی وجہ سے میں اتنا بولی تھی یہاں پر آپ کو آ کر، اور آپ لوگوں نے بھی مجھے ریٹرن میں امبر کی وجہ سے ہی جواب سوال دیے تھے۔ تو ہم ابھی بھی ایک ہے اور آئندہ بھی ہم ایک ہی رہیں گے، اور ہم نے یہاں پر کچھ ایسا غلط نہیں کیا جس پر ہم یہاں شرمندہ ہوں، اور امبر سے ہم معافی مانگیں یا تلافیاں کریں اپنے کیے کہ ہم نے کچھ ایسا نہیں کیا، صرف ان کی غلط بیانیاں پکڑی ہیں یا ان کی جو یہ چینل پر اپنے دکھا رہے ہیں ان کی باتوں پر ہم نے تنقید کی، اور ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ہم ان لوگوں سے ڈریں یا ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بھی وہی لوگ ڈرتے ہیں جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہے، اور نہ انشاءاللہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے۔ ہم نے یہ چھوٹا چینل بنایا یا بڑا چینل بنایا، ہم نے ایک چینل بنایا، ہم نے کسی کا دل دکھانے کے لیے یہ چینل نہیں بنایا کہ ہم کسی کے ساتھ زیادتی کریں یا چینل کے ذریعے ہم کسی کو ذلیل اور رسوا کریں، یا ہم یہاں پر کوئی گالم گلوچ کریں یا کوئی بدتمیزی کریں، یا ہم یہاں پر کسی ایک شخص کے لیے حد سے گزر جائیں۔ ہم یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، نہ ہم ایسا کچھ کرنا چاہتے کہ کوئی ہمیں اپنی بد دعاؤں میں یاد رکھے۔ تو بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا مالک المسب الاسباب ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ امبر کے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ ان قریب لوگ دیکھیں گے، جو اللہ کرے گا۔ انسان اس کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے، انسانوں کو یہ اس وقت کیڑے مکوڑے سمجھ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ جب فیصلہ کرے گا وہ بہترین فیصلہ ہوگا۔ اس لیے اسما جی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے گا، آپ کا چینل بچ جائے گا، اور اگر نہیں بھی بچا تو آپ ایک نیا چینل بنا لیجئے گا، جیسے علیز مدر نے بنا لیا، عائشہ احمد نے بنا لیا، ان کے چینل بھی گرو کر رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام چیزیں لکھ رہا ہے، اور ایک ہی دن اس کو سزا اللہ تعالیٰ
ताला देगा, आप लोग परेशान ना हो, बस अल्लाह को अपना मामला सौंप दें और अंबर को भी अल्लाह को सौंप दें, गुड़िया को भी अल्लाह को सौंप दें, शबाना जी को भी अल्लाह को सौंप दें। और हम अपना चैनल पर बाकी यूट्यूबर भी हैं, हम उन पर भी तनकीद करते हैं, लेकिन जो ये फैमिली करती है ना रिएक्शन चैनल वालों के साथ, ऐसे कोई यूट्यूबर भी नहीं कर रहा, कोई ब्लॉगर नहीं कर रहा। बस इनका मामला अल्लाह और उसके रसूल पे छोड़ दे, हम अल्लाह और रसूल से ही फरियाद करेंगे। हम जान नमाज बिछाकर अगर हम हक पर हैं तो हम अपने अल्लाह से ही फरियाद करेंगे, और हम इनको जाती तौर पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ना हम इनको यहाँ पर गाली देंगे या कोई बदतमीजी करेंगे। बस अपना मामला अल्लाह और उसके रसूल पर छोड़ेंगे, और वो बेहतरीन फैसले करने वाला है मेरा रब्बुल इज्जत। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।